अगर मैं आपको ये बताऊं कि दिस इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज दिस ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर आप इसी एक्स स्क्वायर में मीन जी ऑफ एक्स हो, अगर आप इसी एक्स स्क्वायर में वन ऐड कर दें, तो मुझे ये बताइए कि इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स तो जीरो जीरो थे, ये एक्स के प्लस वन में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? दिस इज बेसिकली रिटन एक्स प्लस जीरो होल स्क्वायर प्लस वन। कैन वी राइट इट लाइक दिस? सो इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? जीरो वन। सो इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं जीरो वन, जीरो वन। अगर मैं इसको उसी में प्लॉट करूं, जी ऑफ एक्स को उसी ग्राफ में प्लॉट करूं, तो जीरो वन ये बन जाएगा जीरो वन। दिस इज एफ ऑफ एक्स, दिस इज जी ऑफ एक्स। देखिए क्या चेंज आया ग्राफ में, जब मैंने किसी फंक्शन में एक्स स्क्वायर में वन ऐड कर दिया तो ओवरऑल ग्राफ ट्रांसलेट हो गया वन यूनिट अप। इसका मतलब फंक्शन में ओवरऑल अगर वन ऐड कर दे तो ग्राफ वन यूनिट अप शिफ्ट हो जाता है। अगर मैं एक कहूं पी ऑफ एक्स विच इज एक्स स्क्वायर माइनस टू, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या है? जीरो और माइनस टू। ऐसे लोग जी, अहमद राइट, जीरो माइनस टू। अब इसको मैं स्केच करता हूं, तो जीरो माइनस टू मीन ये है वर्टेक्स, तो जीरो माइनस टू अगर मैं प्लॉट करूं तो वो कुछ ऐसा बनेगा। तो इस ग्राफ में ओरिजिनल ग्राफ के कंपैरेटिवली, एफ ऑफ एक्स के कंपैरेटिवली इसमें क्या चेंज आ रहा है? ये पूरा का पूरा ग्राफ टू यूनिट डाउन शिफ्ट हो रहा है, ऐसे ही है ना? तो पता ये चला कि अगर फंक्शन में, पूरे फंक्शन में वन ऐड कर दिया जाए तो वो कौन सी ट्रांसलेशन होगी? वन यूनिट अप। अगर थ्री ऐड कर देंगे तो वो कौन सी ट्रांसलेशन होगी? थ्री यूनिट अप। अगर हम टू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो ग्राफ की मूवमेंट कैसे होगी? टू यूनिट डाउन। अगर उसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वन यूनिट डाउन हो जाएगा। क्लियर? तो ये एक बात है कि ये ओवरऑल फंक्शन में जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ग्राफ में जो मूवमेंट आएगी दैट विल बी मूवमेंट अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। वो इधर इट विल मूव अपवर्ड और मूव डाउनवर्ड। अगर कोई नंबर ऐड हो रहा है तो अपवर्ड जाएगा, अगर कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो डाउनवर्ड जाएगा। लेकिन ट्रांसलेशन में राइट लेफ्ट भी तो होता है, वो कहीं पे भी नहीं शो होगा। अब जरा फर्दर देखिएगा, अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ एक्स स्क्वायर। So again, I have drawn here f of x is equal to x square. So x square vertex coordinate 0 0 है। अब मैं कह रहा हूँ आपको g of x प्लॉट करें एंड g of x is x minus 2 whole square। इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हादिया? 2 0। बहुत लेट लोग ज्वाइन करते हैं, अभी तक ज्वाइन करते हैं। सो इसको जरा स्केच कीजिए। अच्छा उसी में ड्रॉ कर दो, उसी में ड्रॉ कर। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स 2 0 है, बताइए ग्राफ कहाँ पे वर्टेक्स कहाँ बनेगा? 2 0 पे। सो 2 0 मीन से दिस इज 2 0। सो इस ग्राफ में क्या चेंज आया? ग्राफ आपका अब राइट साइड पे शिफ्ट हो गया या लेफ्ट पे? राइट पे। और कितना राइट पे शिफ्ट हुआ है? टू यूनिट्स। जरा बात ऑब्जर्व करने वाली है, सुनिएगा इधर प्लीज। यहां था x और इधर क्या हो गया? x माइनस टू। x में से टू सब्ट्रैक्ट हुआ है तो ये राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है। सो दैट वाज योर f ऑफ x एंड दिस इज g ऑफ x। ओके, अब एक ग्राफ और कर लेते हैं। p of x is x plus 1 whole square. So रजाक x plus 1 whole square में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? सर माइनस वन और जीरो। माइनस वन जीरो। तो अब देखिए मैं माइनस वन जीरो प्लॉट करने लगा हूं, ये है ना माइनस वन, तो माइनस वन जीरो। अब आप इसको ओरिजिनल जो पिंक कलर में ग्राफ बना हुआ है उसके साथ अगर कंपेयर करें तो आप क्या ऑब्जर्व करें कि पूरा ग्राफ वन यूनिट लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। तो ओरिजिनल एक्स और यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्स प्लस वन। तो आपका ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। तो इससे हमने एंड क्या निकाला?
हम इससे ये रिजल्ट कर सकते हैं कि सुनिएगा जरा प्लीज, कि अगर एफ ऑफ एक्स हो जाए एफ ऑफ एक्स प्लस ए, एक केस अगर हो जाए एफ ऑफ एक्स बन जाए एफ ऑफ एक्स माइनस ए, सेकेंड केस, थर्ड केस एफ ऑफ एक्स बिकम्स एफ ऑफ एक्स minus a if f of x becomes f of x plus a। जी, फर्स्ट ग्राफ में बताइए ग्राफ की मूवमेंट कैसी हो रही है, पूरा का पूरा ग्राफ a यूनिट्स अपवर्ड, सो आपका ग्राफ a यूनिट्स अपवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर पूरे फंक्शन में a सब्ट्रैक्ट हो जाए तो योर ग्राफ विल बी a यूनिट्स डाउनवर्ड शिफ्टेड। एंड मरियम, जब आपका x में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है x माइनस a, तो व्हाट इज दैट? सर a राइट, यूनिट्स ए यूनिट राइट और लेफ्ट? राइट सर। राइट, जब सब्ट्रैक्ट होगा तो राइट पे शिफ्ट होगा, अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल से ये ऑब्जर्व किया है। सो a यूनिट्स, यस अहमद, a यूनिट्स राइट shifting, and if f of x and if f of x becomes f of x plus a, it will be shifted a units left। नहीं आपने लेटर बनाया नहीं था? अच्छा चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ, ठीक है। ओके, सो a यूनिट्स लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। और इस बात को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, मुझे ये बताना है आपने इन दोनों को मैं आप कंबाइन करके लिखूं। अगर लिखा हो if f of x becomes f of x minus a plus b, बताइए ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन को शो कर रहा है? दिस इज ट्रांसलेशन a units left or right, a units right and b units upwards। a यूनिट्स राइट एंड b यूनिट्स अपवर्ड को आप कॉलम वेक्टर में as में कैसे, ओ लेवल में कैसे लिखते थे? a b, तो इसी को आप लिखते थे और ट्रांसलेशन a b को डिस्क्राइब करें ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है। डिस्क्राइब मींस फर्स्ट यू नीड टू राइट द नेम ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट्स द नेम ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसलेशन 3 यूनिट राइट और लेफ्ट? 3 यूनिट राइट एंड 4 यूनिट डाउन, 3 units right and 4 units down। और ये राइट डाउन लिखने की जरूरत नहीं है, द बेस्ट वे फॉर डिस्क्राइबिंग इज इसको ऐसे डिस्क्राइब करें, इट्स ट्रांसलेशन कॉलम वेक्टर में बताइए व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन इज दिस? इट्स ट्रांसलेशन 3 minus 4, 3 यूनिट राइट 4 यूनिट डाउन। याद रखिए जो x में से ओवरऑल जो नंबर ऐड होता है वो अपवर्ड शो करता है, जो ओवरऑल सब्ट्रैक्ट होता है वो डाउनवर्ड, जो x के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट होता है वो राइट लेफ्ट को शो करता है। अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो राइट, और अगर ऐड हो रहा है तो वो लेफ्ट को शो करता है। सो दिस इज ट्रांसलेशन 3 minus 4। ओके जी, अब इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन। f of x is equal to x square plus 5। f of x maps onto g of x with translation 2 1। Find the function g of x। ट्राई करें कि g of x फंक्शन कैसा होगा। x में हम कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, और क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 2।
और ओवरऑल क्या ऐड करना है 1। तो बेसिकली g ऑफ x इक्वल होगा, पहले आप 6 2 क्या मतलब 6 2? सो g ऑफ x क्या मैं ऐसे जनरल फॉर्म में लिख सकता हूँ? पहले मैं जनरल फॉर्म अगर लिखूं तो क्या वो ये बनेगी f ऑफ x माइनस 2 प्लस 1। यही करना ना हमने। तो g ऑफ x इज बेसिकली इक्वल टू f ऑफ x माइनस 2 प्लस 1। मीन x में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है और ओवरऑल 1 ऐड कर देना। तो क्या आप f ऑफ x माइनस 2 फाइंड कर सकते हैं? यस। तो g ऑफ x इज, इस फंक्शन में x की जगह क्या आ जाएगा x माइनस 2। सो x की जगह आ जाएगा x माइनस 2। ये मैंने सिर्फ ये फाइंड किया है f ऑफ x माइनस 2। मीन फंक्शन में वही जो ऊपर फंक्शन है उसमें x is replaced with x minus 2 and overall 1 should be added. So g of x will be x minus 2 whole square plus 6. जी हादी ये बात समझ आई कि जी ऑफ एक्स कैसे फाइंड किया हमने? यस सर। राव फहाम, इज दैट क्लियर? यस रमेश आई विल। रमेश आप ये देखिए, पहले मुझे ये बताइए कि ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है जनरल एक्सप्रेशन, क्या ये समझ आया कि ये कहां से लिखा है मैंने? नो सर। आपके पास जो मैंने जनरल रूल बताया था वहां पे वो ये था, यहाँ पे देखिए कि अगर f ऑफ x बन जाए f ऑफ x माइनस a प्लस b तो इट शोज ट्रांसलेशन विद कॉलम वेक्टर ए बी। मीन ये b तो एज इट साइन चेंज नहीं होता, लेकिन इस a का साइन चेंज होता है, ये रिवर्स हो जाता है, जिस तरीके से ओ लेवल में हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है। ओके, अब इसका अगर साइन चेंज होता है तो आप यहाँ पे भी देखिए कि मैंने ये गिवन था कि इट इज f ऑफ x माइनस 3 माइनस 4। दिस इज शोइंग, ये देखें साइन चेंज हुआ, माइनस 3 तक प्लस 3 बन गया, बट ये माइनस 4 एज इट इज रहा। सो अब अगर मैं आपको ये कहूं कि ये ट्रांसलेशन हुई है 2 1, इसका मतलब 2 1 मीन कि x में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है और ओवरऑल 1 ऐड करना है। ऐसा करते हैं, कुछ और केसेस उसके आगे देखते हैं। जी बताइए, अगर हो ट्रांसलेशन 3 1, इसको हम कैसे लिखेंगे? f ऑफ, बताइए, x माइनस 3 प्लस 1, ऐसे ही होगा। ओके, अगर ट्रांसलेशन हो 4 माइनस 2, इसको बताइए क्या बनेगा जनरल फॉर्म? f ऑफ x माइनस 4 माइनस 2। अगर ट्रांसलेशन हो माइनस 5 2, so what will that be? f of x प्लस 5 प्लस 2। अभी तो मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, ओरिजिनल फंक्शन में पता ही नहीं क्या है, वो तो ओरिजिनल फंक्शन में हम पुट करेंगे तो उस वक्त होगा। अगर हो सपोज माइनस 3 माइनस 7, तो ये क्या बनेगा? f ऑफ x प्लस 3 माइनस 7। मीन ये जो नीचे नंबर है इसका ताल्लुक ओवरऑल एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ है, वो एज इट इज 1 आ जाएगा, ये एज इट इज माइनस 2 आएगा, ये एज इट इज 2 आएगा, ये एज इट इज माइनस 7 आएगा। लेकिन जो x वाला नंबर है, ऊपर वाला नंबर, उसका साइन चेंज करके x में से सब्ट्रैक्ट करना, मीन x माइनस 3, दिस इज x माइनस 4। अब यहाँ माइनस 5 था तो इट विल बिकम x प्लस 5, माइनस 3 था तो x प्लस 3। तो मैंने इधर क्या किया, यहाँ पे उसने बता दिया था कि f ऑफ x मैप ऑन टू g ऑफ x विद ट्रांसलेशन 2 1। तो अगर ये ट्रांसलेशन 2 1 है तो इसका मतलब क्या बनना चाहिए? f ऑफ x माइनस 2 प्लस 1। लेकिन इस क्वेश्चन में f ऑफ x गिवन था x स्क्वायर प्लस 5, इट वाज गिवन x स्क्वायर प्लस 5। तो आपने अब ये फाइंड करना था f ऑफ x माइनस 2 प्लस 1। तो आप पहले मुझे बताइए f ऑफ x माइनस 2 कैसे फाइंड करते होते हैं? हाउ टू फाइंड f ऑफ x माइनस 2?
if this is f of x and you want to find f of x minus 2, so x will be replaced with, so आप क्या कर देंगे, x को रिप्लेस कर देंगे x minus 2 से, so इस पूरे में x की जगह क्या आ जाएगा, x minus 2। या आप एक काम करें, ये स्टेप अगर कंफ्यूज कर रहा है हमें तो ये पूरा रेज कर दें, इसकी जरूरत ही नहीं है। या मुझे ये बात पता है कि ये 2 1 की ट्रांसलेशन है, तो इसका मतलब 2 1 की ट्रांसलेशन मीन कि जहां जहां x है वो रिप्लेस हो जाएगा x minus 2 से। देखिए मैंने x को रिप्लेस कर दिया x minus 2 से, और ओवरऑल 1 ऐड करना है इसी फंक्शन में। ओवरऑल देखिए मैंने 1 ऐड कर दिया, तो वी गॉट x minus 2 होल स्क्वायर प्लस 6। देखिए अगर हो f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, f of x is equal to x square minus 5x plus 3, f of x maps on to g of x with translation minus 2 4। जी जरा फाइंड करें g of x। जनरल फॉर्म अगर बनानी होगी तो वो बनेगी f of x plus 2 plus 4। जी g of x में क्या करना है, ओवरऑल 4 ऐड होगा ऐसे ही है, और x को किससे रिप्लेस कर देंगे, x विल बी रिप्लेस विद x minus 2 और x plus 2, x plus 2। so wherever it is x it will be replaced with x plus 2 whole square minus 5x will be replaced with x plus 2 plus 3। ये देखिए x को रिप्लेस कर दिया हमने x plus 2 से, x को रिप्लेस कर दिया x plus 2 से, 3 as it is। और क्या करना है हमने, ओवरऑल फंक्शन में हमने इधर 4 ऐड करना है। अगर ब्रैकेट डाल के ओवरऑल 4 ऐड करना चाहते हैं तो भी, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा उससे। सो ओवरऑल आप इसमें 4 ऐड कर दीजिए, मीन प्लस 4। तो इसको फिर फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें दैट विल बिकम x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 negative 5x negative 10 plus 7। so we got g of x is x square minus x plus 1, ऐसे ही this is g of x। okay, next is f of x is equal to x square plus 3, g of x is x minus 1 whole square plus 5। मेरा हेल्प पहले कुछ थोड़ा सा इजी दूं, ये ना कुछ लोगों से हो ही ना। एक मिनट में चेंज कर रहा हूँ स्टेट, इट्स सिंपली x स्क्वायर, f of x is x square, g of x is x minus 3 whole square, h of x is x plus 4 whole square plus 1, p of x is x minus 2 whole square minus 3। describe the transformation which maps f of x
onto g of x, h of x and p of x. मीन f of x से g of x कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, f of x से h of x कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, f of x से p of x कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है. First write the name of the transformation and then further describe. The first one is translation. And what's the column vector of translation? It is 3 0. सिर्फ x में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ है, ओवरऑल 0 ऐड हुआ है, तो ओवरऑल कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो, तो इट्स 3 0. ट्रांसलेशन 3 0. Ayan Hafiz, which translation is this in second part? Sir, -4 + 1. Yes, it's -4 +1. G. Rao Faham. Third one. Which translation is this? Third one. Rao Faham. जी हादिया बताइए. Two minus 3. Yes, right. So it's 2 minus 3. Done? Okay. Next, थोड़ा सा मैं इसको कॉम्प्लेक्स करूंगा. Now f of x is 3x square minus 2. G of x is 3x plus 1 whole square minus 2. H of x is 3 into x minus 2 whole square minus 4. P of x is 3 into x. No, 3x square plus 5. Describe the transformation which maps f of x onto g of x, h of x, p of x.
जी बताइए फर्स्ट वन विच ट्रांसफॉर्मेशन इज दैट? ट्रांसलेशन ये सारी मैंने दी है, भी ट्रांसलेशन ही है जी। फर्स्ट वन आदिया, -1 -2। अगर x में से मैंने -1 को, चलो समझ आ रहा है, इसमें से अगर मैं -2 ओवर का ओवरऑल हो जाता तो -4 बन जाता। -1 0 ओवरऑल तो कुछ भी नहीं हमने ऐड सब्ट्रैक्ट किया, वो -2 बाहर उस तरह ही है। सो इट्स -1 0। सो x में x + 1 आ गया, बाकी कोई चेंज नहीं आया। जो बाहर -2 था वो अभी भी -2 है, तो ओवरऑल कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ जी। f of x on to h of x, Zarmina, good। हाँ ओके, ओके ट्रांसलेशन एंड Zarmina you told what 2 and -2, बिल्कुल। इस x को, ये x क्या हो गया, x -2। ओवरऑल पहले बाहर -2 था, अब वो -4 बन गया। इसका मतलब ओवरऑल उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किया है, जिसकी वजह से वो -4 बना है। तो ये ट्रांसलेशन है 2 -2। शाज़मीना, जीरो तो ठीक है। What number should be added in -2 to make it 5? 7। So its translation, आप देखिए x में कोई चेंज नहीं है, x² अभी भी उसी तरह x² है। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज है, ओवरऑल पहले -2 हो रहा था, अब वो 5 हुआ है। सो -2 में ऐसा क्या ऐड किया कि 5 बन गया? 7। सो इट्स ट्रांसलेशन 0 7। सो पूरा ग्राफ 0 यूनिट राइट लेफ्ट हुआ है, मीन राइट लेफ्ट बिल्कुल शिफ्ट नहीं हुआ, 7 यूनिट्स ऊपर शिफ्ट हो गया।